और मेरे साथ इस वक्त जुड़ रही है मेरी सहयोगी कादम्बिनी शर्मा। इस पर और चर्चा के लिए कादम्बिनी, जैसा ब्रिटेन के पार्लियामेंट में देखा गया है, वो एक ऐसी खबर रही जो कि प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जो ब्रिटेन की हिस्ट्री में इस तरह के क्या कोई प्रेसिडेंस इसका है, जैसे कि एक सर्विंग प्रधानमंत्री के लिए इतना ज्यादा वहां पर अंदर ही अंदर नाराजगी रही और उसके बाद आखिरकार उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है क्योंकि उनके ऊपर इतने गंभीर आरोप लगे थे। नगमा, ये अपने आप में एक अकेला और यूनिक मामला कहा जाएगा, जहां पर खुद अपनी जो कैबिनेट है वो बिल्कुल खिलाफ हो गई अपने प्रधानमंत्री के। लेकिन ये काफ़ी लंबा चला क्योंकि आपने जैसा हमारे दर्शकों को बताया कि पार्टी गेट स्कैंडल जब हुआ था उसमें बार बार पहले बोरिस जॉनसन इनकार करते रहे, लेकिन आखिर में जब पूरी इंक्वायरी हुई तो ये आरोप सही साबित हुए कि कोविड के दौरान उनके यहाँ पार्टियां हो रही थी। दूसरी तरफ जब क्रिस पिंचर का मामला आया, जिसको उन्होंने पहले डेप्यूटी चीफ विप बनाया था कि उनके बारे में पता था या नहीं, उनके सेक्सुअल मिसकंडक्ट के बारे में, तो उसके बारे में भी वो बयान बदलते रहे। लेकिन आखिर में उनको माफी मांगना पड़ा। उन्होंने कहा कि उनको पता था लेकिन ध्यान से उतर गया था। तो ये जो बार बार जो उनके झूठ साबित होते रहे लोगों के सामने, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज बन गई। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, ये नहीं हुआ कि स्नैप इलेक्शंस हो गए या फिर कहीं और कुछ हो गया, बल्कि खुद उनके कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स जो थे, उन्होंने इसे बिल्कुल गलत माना, हर तरह से नैतिक प्रकार से गलत माना, इंटीग्रिटी के हिसाब से गलत माना। अगर आप सबकी चिट्ठियां देखें, आप इस्तीफे जिन्होंने दिए हैं, तो उनमें साफ तौर पर ये कहा गया है कि आपके लिए बेस्ट होगा कि आपको छोड़ देना चाहिए, या आज जिसको उन्होंने जिस मेंबर को अपॉइंट किया है चांसलर एक्सचेकर, वो आज कह रहे हैं कि आप अपने दिल में जानते हैं कि आपको चले जाना चाहिए। तो ये पूरी भाषा जो है, यहाँ तक कि ऋषि सुनाक, जो कि माना यह जाता है कि पीएम के रेस में आगे चल रहे हैं, उन्होंने लिखा है कि पब्लिकली तो वो साथ में खड़े रहे, लेकिन कई मुद्दों पर उनका मतभेद था बोरिस जॉनसन से और अब वो इस तरह से कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अपने आप में ये पहला मामला होगा जहां पर एक नैतिकता की बात को लेकर ऐसा दबाव बनाया गया पीएम पर कि उनको इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि कल तक वो इस मूड में नहीं थे, कह रहे थे कि मैंडेट है और मैं पूरी कोशिश करूंगा इसको लेकर आगे बढ़ने में। लेकिन वही है कि अभी नाम जो है यूके के पीएम को लेकर, उसमें कई नाम आगे चल रहे हैं, जिसमें लिज ट्रस हैं जो कि विदेश मंत्री हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। साजिद जाविद जो कि पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिश पॉलिटिशियन हैं, जिन्होंने स्वास्थ्य मंत्री के पद से इस्तीफा दिया, उनका नाम आगे चल रहा है। बेन वॉलिस हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। जेरेमी हंट हैं, उनका नाम आगे चल रहा है। इनफैक्ट उनको काफी नॉन कंट्रोवर्शियल माना जाता है, पूर्व विदेश सचिव थे यूके के, उनका नाम भी आगे चल रहा है। तो एक काफी बदलाव हो सकता है। लेकिन हमारा जो भारत में जो सबसे ज्यादा इंटरेस्ट के साथ देखा जा रहा है नगमा, वो ऋषि सुनाक को देखा जा रहा है। और अगर ऐसा होता है तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात होगी कि एक भारतीय मूल का शख्स, जो कि हालांकि वो पैदा वहीं हुए हैं लेकिन उनका भारतीय ओरिजिन है, और वो ब्रिटेन का पीएम बनता है, तो अपने आप में ये एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना होगी। हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोविड के दौरान देखा गया था कि जिस तरह के उन्होंने कदम उठाए थे आर्थिक तौर पर, उसे काफी नहीं माना गया था और टैक्स को लेकर, उनकी पत्नी के टैक्सेस को लेकर भी कई सवाल उठे थे। तो वो एक कहीं ना कहीं चिंता की बात उनके लिए हो सकती है। नगमा जी, शुक्रिया आपका कादम्बिनी। जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग जो रेस में इस समय हैं, उनमें एक नाम ऋषि सुनाक का है और इसमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी भारत के लोगों की है क्योंकि ऋषि सुनाक जो है वो भारतीय मूल के हैं। हालांकि वो ब्रिटेन में ही उनका जन्म हुआ और पहला ऐसा मामला रहा होगा जहां पार्टी के भीतर इतना ज्यादा विरोध रहा बोरिस जॉनसन का कि नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है।